हेलो दोस्तों, मैं हूँ फिजिक्स लैब में स्कूल की और अभी क्लास लेके आया हूँ। फ़िलहाल मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था कि ये तो पता नहीं है रिज़ल्ट आएगा नहीं आज, बट सीबीएसई की वेबसाइट बहुत अजीब सा बिहेव कर रही है। मैं कई बार खोल के देख चुका हूँ सुबह से, तो कई बार वो क्रैश हो रही है। जनरली सीबीएसई की वेबसाइट क्रैश नहीं होती है। आपने भी देखा होगा सीबीएसई की वेबसाइट बहुत स्मूथ चलती है क्योंकि एनआईसी इसको मेंटेन करता है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। आज सुबह से मैं देख रहा हूँ कि सीबीएसई की वेबसाइट कई बार क्रैश हो रही है, कई बार खुल जाती है फिर बंद हो जाती है, और कई बार सीबीएसई की मेन वेबसाइट तो खुल जाती है, लेकिन जब रिज़ल्ट वाले पोर्टल पे जाते हैं हम, जो उसमें रिज़ल्ट वाला एक पोर्शन है, तो वो क्रैश हो रहा है बार बार। तो ऐसा तब होता है, जो भी लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे इन चीज़ों के बारे में, ऐसा तब होता है जब कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा हो। तो ऐसा लगता है कि सीबीएसई की वेबसाइट पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है, और कोई टेक्निकल एरर भी हो सकती है इसके अलावा, मैं ये नहीं कहता। तो ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि जिन लोगों को वेबसाइट के बारे में पता है, टेक्निकल चीज़ों की, वो पता होंगे जब भी कोई डेटा अपलोड किया जाता है सर्वर के ऊपर, तब भी वेबसाइट को डाउन कर दिया जाता है और वेबसाइट खुलती है तो क्रैश हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आज रिजल्ट आता है तो वेल एंड गुड, बट अगर आज रिजल्ट नहीं भी आता है तो इसका साफ मतलब ये है कि अब रिजल्ट आने की प्रक्रिया सीबीएसई ने शुरू कर दी है। अब रिजल्ट आपका बहुत जल्द आने वाला है। तो रिजल्ट 10वीं का पहले आएगा या 12वीं का, ये सवाल बहुत बच्चों ने पूछा मुझसे। तो 10वीं का और 12वीं का रिजल्ट में हमेशा 10वीं का रिजल्ट ही पहले आने के चांस रहते हैं, लेकिन इस साल ऐसा लगता है कि इस साल सीबीएसई एक साथ भी रिजल्ट दे सकती है 10वीं और 12वीं के, ऐसा भी कहा जा रहा है। लेकिन जनरली 10वीं का रिजल्ट पहले आता है क्योंकि 10वीं के पेपर जल्दी ख़त्म हो गए थे और 12वीं के पेपर बाद में ख़त्म हो गए हैं। एक सवाल ये है बच्चों का बार बार कि सर क्या सीजीपीए में आएगा क्या रिजल्ट, तो बहुत कन्फ्यूजन है। एक नोटिस में सीबीएसई ने कहा था दिसंबर में कि वो सीजीपीए में रिजल्ट देंगे, कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनाएंगे, टॉपर घोषित नहीं करेंगे, और ओवरऑल जो मेरिट लिस्ट बनती है वो नहीं बनेगी। तो उस बात को तो कंफर्म मैं कर रहा हूँ कि मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, टॉपर नहीं बताया जाएगा, बट ओवरऑल सब्जेक्ट के सामने भी सीजीपीए होंगे और मार्क्स नहीं होंगे, इस बात पर कंफर्मेशन नहीं मिल पा रहा है। मैंने स्कूल प्रिंसिपल से बात करी तो दे वर ऑल्सो कन्फ्यूज्ड कि अनुराग, हमें ये नहीं पता कि मार्कशीट में जो सब्जेक्ट लिखे होंगे जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, तो फिजिक्स के सामने मार्क्स लिखे होंगे, उसके बाद सीजीपीए लिखा होगा, या केवल फिजिक्स के सामने सीजीपीए लिखा होगा, ये कंफर्म नहीं हो रहा है। पर्सनली मैं चाहता हूँ कि मार्क्स ना लिखे हों मार्कशीट पर, बच्चों के ऊपर प्रेशर ना हो, डायरेक्ट फिजिक्स इतना सीजीपीए, केमिस्ट्री इतना सीजीपीए, बायोलॉजी इतना सीजीपीए, भैया मत दो मार्क्स, केवल सीजीपीए दे दो। बच्चे वैसे ही बहुत प्रेशर में हैं, हमें नहीं चाहिए मार्क्स। बच्चों कमेंट करके बताना आप क्या चाहते हो, सीजीपीए या मार्क्स। मतलब ओवरऑल तो सीजीपीए आएगा, जैसे मार्कशीट में सारे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं तो लास्ट में तो सीजीपीए लिखा होगा, लेकिन सब्जेक्ट के सामने भी सीजीपीए हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, सीजीपीए या फिर मार्क्स, ये आपको लिखना है। इसके अलावा ग्रेस मार्क्स मिलेगा कि फिजिक्स में, देखो जब भी सीबीएसई अगर ऐसा करती है, ग्रेस मार्क्स देती है या मॉडरेट करती है रिजल्ट को, तो सीबीएसई बताती नहीं है। बट आज तक के हिस्ट्री में जब भी यदा यदा ही पेपर हार्ड आतस्य तदाम तदाम सीबीएसई एक्स्ट्रा मार्क्स देतस्य, ये बात पक्की है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि पेपर हार्ड आया और लीनियंट चेकिंग ना करी गई हो या ग्रेस मार्क्स ना दिए गए हो। और भाई कितने भी टीचर्स आप पूछ लेना, यही कहेंगे सब कि सर कि कॉपी लीनियंट चेकिंग हुई है, ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, लेकिन सीबीएसई ऑफिशियली नहीं बोलती इस बात को। तो आपको किस सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स की जरूरत लग रही है अपनी? हो सकता है आपको ग्रेस मार्क्स लग रहे होगी चाहिए, बट हो सकता है वैसे ही पास हो जाओ अपनी मेहनत से ही। कमेंट करिएगा किस सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मार्क्स की जरूरत लग रही है। फिलहाल सीबीएसई की वेबसाइट खोल के देखिए, आप भी क्रैश हो रही है। कमेंट करिएगा क्या आपने देखा, क्या क्रैश हो रही है, और क्या आप चाहते हैं रिजल्ट आए या थोड़ा लेट आए, ये भी कमेंट करिएगा। वैसे आना तो है ही है, तो मैंने सुबह भी कहा था बी ब्रेव, बी रेस्पॉन्सिबल। जो पढ़ाई करी वो एग्ज़ाम हुए, वो रिजल्ट आएगा। बहादुर बनिए। अगर रिजल्ट आपकी मर्जी के खिलाफ आता है तो बताइए पेरेंट्स से कि अब हम मेहनत करेंगे, अब हमसे गलती हो गई। और अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो ज़्यादा सेलिब्रेट मत करिए, और अगर आपका रिजल्ट अच्छा आता है और आपके दोस्त का रिजल्ट ख़राब आता है तो उसके सामने ज़्यादा खुशी मत मनाइएगा, उसको सांत्वना दीजिएगा कि भाई कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, अब मेहनत कर लेंगे और मैं तेरे साथ हूँ, हम दोस्त रहेंगे हमेशा। ये नहीं कि उसके सामने आप बहुत लड्डू वड्डू खा रहे हो, डांस कर रहे हो, उसको ज़्यादा दिखा रहे हो कि आपके नंबर इतने अच्छे आ गए हैं। यही कहूँगा मैं कि अपने दोस्त के सामने ज़्यादा खुशी मत मनाइए, बल्कि वैसे भी खुशी मत मनाइए। एक कहावत भी है, नेवर सेलिब्रेट टू अर्ली। और जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, अच्छा ये क्या रखा है कैपेसिटर, ये देखिए बच्चों,
ये है कैपेसिटर, इसे कहते हैं कैपेसिटर। ये मेरे सामने आ गया तो मैं दिखा रहा हूँ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो जिन बच्चों का रिजल्ट कुछ उम्मीद से बेकार आएगा, वो हिम्मत रखना और इस बात को एक्सेप्ट करना गलती कहाँ हुई है और उसको सुधारना। और कोई डरने की बात नहीं है, सबका भगवान कुछ ना कुछ सोच के रखता है। हमारी लाइफ में से बहुत लोग चले जाते हैं, बहुत बार फेलियर का सामना करना पड़ता है, तो वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एनफ टू एक्सेप्ट द चेंजेस। लाइफ इज़ अ चेंज। जय हिंद।